भारत एक ऐसा देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की धरती इतनी उपजाऊ थी कि खेतों में मानो सोना उगता था। हर तरफ हरियाली, नदियों का बहाव और समृद्धि की चमक दिखाई देती थी। गांवों में लोग खुशी से जीवन बिताते थे, बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे और बाजारों में इतनी रौनक होती थी कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। ये सिर्फ एक देश नहीं था, ये संस्कृति, परंपरा और समृद्धि का संगम था। राजाओं की सत्ता मजबूत थी, बड़े बड़े महल, ऊंचे किले और शक्तिशाली सेनाएं, सब कुछ इस बात का संकेत देते थे कि भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र है। लोग अपने काम में संतुष्ट थे और जीवन शांति से चल रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश अपनी ऊंचाई पर होता है, तब उसकी ओर बाहरी ताकतों की नजर जरूर पड़ती है। साल 1600, एक छोटा सा बदलाव जो आगे चलकर बहुत बड़ा तूफान बनने वाला था। एक व्यापारिक कंपनी भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में ये सिर्फ व्यापार करने आई थी। उन्होंने मसाले, कपड़े और कीमती चीजों का व्यापार शुरू किया। भारतीयों ने भी उन्हें एक साधारण व्यापारी समझकर स्वागत किया। लेकिन धीरे धीरे ये व्यापार ही उनका हथियार बन गया। अंग्रेज धीरे धीरे भारत की आंतरिक राजनीति को समझने लगे। उन्होंने देखा कि भारत कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ है। कुछ जगहों पर राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। बस यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अंग्रेजों ने इस कमजोरी का फायदा उठाना शुरू किया। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और फिर दोनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर आया साल 1757, एक ऐसा साल जिसने भारत की इतिहास की दिशा बदल दी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये एक साजिश थी। अंग्रेजों ने सीधे ताकत से नहीं बल्कि धोखे से जीत हासिल की। उन्होंने नवाब के अपने ही लोगों को खरीद लिया। युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत तय हो चुकी थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो सिर्फ एक नवाब नहीं हारा था, बल्कि भारत की आजादी की नींव हिल चुकी थी। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे बल्कि शासक बन चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। ये गुस्सा एक चिंगारी में बदल गया और फिर आया साल 1857। भारत के इतिहास का एक अहम मोड़, रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ। ये भारत का पहला बड़ा विद्रोह था। सैनिकों के अंदर पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था। उन्हें अपने ही देश में अपमान सहना पड़ता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और फिर एक छोटी सी घटना इस गुस्से को आग में बदलने के लिए काफी थी। मंगल पांडे जैसे वीरों ने इस विद्रोह की शुरुआत की। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे ये आग पूरे देश में फैलने लगी। सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी इस विद्रोह में शामिल हो गई। गांव-गांव, शहर-शहर लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, आजादी। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेजों के पास मजबूत सेना और आधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीयों के पास सीमित संसाधन थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कई जगहों पर भारतीयों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन संगठन की कमी और आपसी तालमेल की कमी के कारण ये विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजों ने पूरी ताकत से जवाब दिया। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। कई सैनिकों को पकड़ लिया गया, कई को सजा दी गई और कई को मौत के घाट उतार दिया गया। गांवों में डर का माहौल फैल गया, लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। लेकिन एक चीज थी जो खत्म नहीं हुई, वो थी आजादी की इच्छा। भले ही 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने एक ऐसी चिंगारी जलाई जो कभी बुझ नहीं सकी। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये भारत की आजादी की शुरुआत थी। इसके बाद भारत के लोगों ने ठान लिया कि अब वे गुलामी में नहीं रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा, चाहे जितना समय लगे, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े। और यही संघर्ष आगे चलकर भारत की आजादी की सबसे बड़ी ताकत बन